नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः नवजून क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो भी जनजाति लोगों के द्वारा जो आंदोलन किए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान में किसान आंदोलन, यानी राजस्थान के जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं किस चीज़ को लेकर हुए हैं। किस चीज को लेकर हुए हैं तो ये हुए हैं किसानों की मांग को लेकर, यानी किसान किस चीज की मांग कर रहे हैं उनका पूरा पूरा पालन न करने पर अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए आंदोलन क्या कहलाते हैं किसान आंदोलन कहलाते हैं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में कौन कौन से किसान आंदोलन है और राजस्थान में किसान आंदोलन क्यों हुए। देखिए, तो राजस्थान में अगर किसान आंदोलन की मैं बात करूं मुख्य रूप से तो क्यों हुए या फिर आंदोलन किसे कहते हैं, तो आंदोलन को हम क्या नाम दे सकते हैं। आंदोलनों को हम विद्रोह नाम दे सकते हैं, क्योंकि विद्रोह करना क्या कहलाता है, कानून या फिर आंदोलन कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसके क्या कारण है। यानी किसान आंदोलन की सबसे पहले बात करते हैं किस चीज की कारण की चर्चा करते हैं कि आखिरकार राजस्थान में किसान आंदोलन क्यों हुए। तो कारण की बात करूं तो कारण है लाग। लाग बोले तो टैक्स कर, लाग यानी कि टैक्स या फिर कर आप बोल सकते हैं। यानी कि हर एक चीज के पीछे क्या देना पड़ता था, किसानों को कर देना पड़ता था और कर की मार झेलते झेलते किसानों का बुरा हाल हो गया था। इस कारण राजस्थान के किसानों ने क्या किया, आंदोलन खड़े कर दिया। उसी को क्या कहते हैं, किसान आंदोलन कहते हैं। अब कौन कौन सी भूमि पर टैक्स लगता था वो देखिए। तो एक भूमि होती है खालसा भूमि। कौन सी? एक तो भूमि होती है खालसा भूमि, ठीक है, और एक भूमि होती है जागीरी भूमि। इधर लिख रहा हूं वही, एक होती है खालसा, एक होती है जागीरी भूमि। अब खालसा भूमि कौन सी होती है और जागीरी भूमि कौन सी होती थी, इन दोनों भूमि पर क्या लगता था, किसानों के द्वारा टैक्स लिया जाता था इन दोनों भूमि पर। अब क्या क्या है आराम से देखिए, कौन कौन सी खालसा भूमि और जागीरी भूमि। खालसा भूमि है, इस पर टैक्स क्या लगता था, कम लगता था। क्या? टैक्स कम लगता था। और जागीरी भूमि पर टैक्स क्या लगता था, ज्यादा कम लगता था। इसमें क्या, ज्यादा लगता था। ठीक है, ठीक है, यानी इसमें कम लगता था और इसमें ज्यादा लगता था। लेकिन बाद में खालसा भूमि धीरे धीरे नीचे आती गई और जागीरी भूमि ऊपर जाती गई, तो इस कारण खालसा भूमि में टैक्स ज्यादा लगने लग गया बाद में। और फिर यहाँ पर क्या हो गया, टैक्स कम देना पड़ता था इस जागीरी भूमि के ऊपर। ठीक है, अब देखो जो खालसा भूमि होती थी वो सीधे शासकों के अधीन होती थी। किसके? सीधे राजाओं के अधीन होती थी, शासकों के अधीन, शासकों के अधीन होती थी ये भूमि। और ये जो भूमि है ये राजा द्वारा, क्या, शासक द्वारा किसी सैनिक या सैनिक या फिर बोल सकते हैं असैनिक योग्यता के आधार पर दी जाती थी। यानी जो खालसा भूमि है वो सीधे राजाओं के अधीन में थी, रियासत के राजाओं के, और जो जागीरी भूमि हुआ करती थी वो शासक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को दी गई थी, चाहे वो दान में क्यों न हो। अब ऐसी भूमि पर जो किसान खेती करेंगे और उस खेती में कर लिया जाएगा, तो वही क्या है, किसान आंदोलन की मुख्य बातें हैं। तो तक आपको पता है कि 1857 की क्रांति होने से पहले, क्या, 1857 की क्रांति होने से पहले आप सबको पता है क्या हो चुकी थी, राजा और हमारे यहाँ पर कौन थे, राजस्थान में अंग्रेज लोग आ गए थे। तो अंग्रेजों के बीच क्या हो गई थी, संधि हो गई थी। क्या? राजा और अंग्रेजों के बीच आप सभी को विदित है क्या हुई थी, संधि हो गई थी। आश्रित पार्थ की नीति, आप सभी को पता है संधियां हो चुकी थी। अब इस संध्या तो हो चुकी थी और संध्या होने के बाद में कुछ हमें क्या पढ़ते हैं, कर पढ़ते हैं कि महत्वपूर्ण कर कौन कौन से थे। खालसा भूमि और जागीरी भूमि के अंतर्गत कौन कौन से कर आते थे या फिर कौन से महंगे कर थे। कर बोले तो टैक्स, कौन, हर एक टैक्स का नाम होता है, जैसे कि यहां पर जो टैक्स आएगा उसका नाम है, देख लीजिए। पहला टैक्स आता है चाउरी कर। पहला टैक्स कौन सा है, चाउरी कर, पहले कर का नाम आता है
चौरी कर। और चौरी कर को किसने लागू किया था, क्या कुछ है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये राजस्थान के किसानों में बेसिक चर्चा है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बिजोलिया आंदोलन की। राजस्थान में जो बिजोलिया आंदोलन हुआ था, चौरी कब कर और कब लगाया गया था, तो चौरी कर लगाया गया था 1903 में, 1903 में। अब ये चौरी कर क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं, या फिर चौरी कर किसे कहते हैं। तो चौरी कर की अगर मैं बात करूं फिर साथियों, तो चौरी कर दी किसे दिया, कौन देता था, ये देता था एक आदमी। और चौरी बोले तो कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री के विवाह के समय, क्या, पुत्री के विवाह के समय, पुत्री के विवाह के समय, पुत्री के विवाह का टैक्स, अपने जो भी पुत्री का पिता है उसे टैक्स देना पड़ता था, जो कि वहां का जो ठाकुर होता था। और चौरी कर कितना रुपए देना पड़ता था, हर एक विवाह का 5 रुपये टैक्स दिया जाता था, 5 रुपया दिया जाता था। ठीक है, पहला कर आ गया। दूसरे कर की मैं बात करूं, मुख्य रूप से यह आता है तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर। और ये तलवार बंधाई कर कब आया था, 1906 में आया था। और ये तलवार बंधाई कर क्या है, उत्तराधिकारी कर, यानी कोई भी ठाकुर है उस गांव का जो टैक्स ले रहा है, यानी जमीन जागीरदार है, अगर उत्तराधिकारी यानी जो ठाकुर मर गया है, ठाकुर की डेथ हो गई है, तो उसका बेटा ठाकुर बनेगा, तो उत्तराधिकारी है ना, तो उस समय जो भी खर्चा आएगा वो किसानों के द्वारा लिया जाएगा, उसे कहते हैं तलवार बंधाई कर। ये क्या है, तलवार बंधाई कर को क्या कहते हैं, उत्तराधिकारी कर भी कहते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं, उत्तराधिकारी कर, उत्तराधिकारी कर। ठीक है, ये चीज देख लीजिए। अब बात करते हैं अगले कर के। मुख्य रूप से 5-6 कर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और अगला आता है लाल कुंता कर। कौन सा है, लाल कुंता कर, लाल कुंता कर। ये लाल कुंता कर क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लाल कुंता कर है वो खड़ी फसल पर किसानों के द्वारा लिया जाता था, खड़ी फसल का कर, खड़ी फसल पर लिया जाने वाला कर, खड़ी फसल पर लिया जाने वाला कर, जाने वाला टैक्स। यानी किसानों को बोल दिया कि जो खड़ी फसल है कि इतनी होगी, 100 कुंटल होगी, आपको 100 कुंटल का 30% या फिर 30 कुंटल अंग्रेजों को देना पड़ेगा। तो मान लीजिए उस समय वर्षा कम हुई और 100 की बजाय 50 हो गई, तो 30 अंग्रेज ले गए, बच्ची कितनी 20, वो किसान के पास रही। तो ये भी आंदोलन का मुख्य कारण हो सकता है। और चौथे अगर मैं बात करूं चौथा की, तो सुट्टा बाटी कर। कौन सा, सुट्टा बाटी कर, सुट्टा बाटी। और सुट्टा बाटी के अंतर्गत क्या होता था, सुट्टा बाटी कर यह है पशु बांधेगा। देखो, राजा की भूमि पर, राजा की भूमि पर किसान पशु बांधेगा, किसान पशु बांधेगा। यानी अगर कोई किसान है जो कि राजा के भूमि पर पशु बांधेगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा राजा को, ठाकुर को। उस टैक्स का नाम है क्या, सुट्टा बाटी कर। और अगला जो कर आता है 4 नंबर के बाद में, सुट्टा बाटी के बाद में, वो आता है 5 नंबर का। कितना, 5 नंबर का टैक्स आता है। और उस कर का क्या नाम है, उस कर का नाम है पावना लाग। पावना टैक्स या फिर पावना लाग कहते हैं, लाग टैक्स एक ही बात है। अब पावना लाग क्या है कि अगर ठाकुर के, अगर शासक के, अगर वहां का जो ठाकुर है गांव का, उसके अगर कोई रिश्तेदार आ गए, क्या, अगर कोई रिश्तेदार भी आ गए, तो वहां पर क्या, रिश्तेदारों, रिश्तेदार किसके, ठाकुर के, अगर उस गांव के ठाकुर के ठाकुर के अगर रिश्तेदारी आ गए ना, तो जो भी खर्चा वगैरह होगा ना, तो पावना लाख के रूप में किसानों से कर लेगा। रिश्तेदार किसके आ रहे हैं, ठाकुर के आ रहे हैं। और 6 नंबर का अगर आता है जाजम कर। एक आता है जाजम कर, 6, क्या नाम है, जाजम कर, जाजम कर। जाजम कर क्या है, हवेली में कालीन बिछाया जाता है। यानी हवेली का जो आंगना होता है वो फूट गयो बिन नयो करवासी, यानी हवेली में कालीन बिछाया जाता है। किसकी हवेली में, ठाकुर की हवेली में कालीन बिछाया
जाता है। यानी हवेली में अगर कालीन, हवेली में अगर जो आंगन होता है वो डलवाते हैं तो उसका जो कर आता है उसको कहते हैं जाजम कर। ये भी किसानों के द्वारा, ठाकुरों के द्वारा क्या लूट कर ले लिया जाता था या फिर टैक्स लगता था। तो इन्हीं कारण तो ये किसान आंदोलन हुए। और सातवां जो टैक्स आता है मुख्य रूप से वो आता है खिचड़ी लाग। क्या सातवां जो कर आता है, सातवां वो आता है खिचड़ी लाग। खिचड़ी लाग, खिचड़ी लाग क्या है कि अगर ठाकुर की सेना, शासक की सेना कहीं पर जा रही है तो खर्चा पानी किसका होगा, जो गांव में जो लोग होंगे ना उसके होगा। यानी क्या कह सकते हैं, ठाकुर की सेना, जो ठाकुर की सेना है, मैं इसे समझा रहा हूं कि खिचड़ी ला क्या है कि जो ठाकुर की सेना या फिर शासक की सेना है युद्ध करने के लिए जहां भी जाएगी तो जिस गांव में ठहरेगी तो उस गांव का, ठहरने वाले गांव का खर्चा होगा। ठहरने वाले गांव में भोजन की व्यवस्था करेगा, सेना के लिए भोजन व्यवस्था करेगा, भोजन की व्यवस्था करेगा। ठीक है भाई, ये होगी। अब अगला आता है आबियाना लाग। क्या आता है, 8वां नंबर का आबियाना लाग। देखिए क्या है, एक कर और बच्चा है। क्या है, 8 नंबर का आबियाना लाग। तो आबियाना लाग किसानों के द्वारा लिया जाता था गंग नहर के पानी को लेकर। गंग नहर के पानी पर, गंग नहर के पानी पर लिए जाने वाला कर, लिए जाने वाला कर। ये मुख्य रूप से मैंने कर वगैरह बताए हैं। क्या है कि राजस्थान में किसान आंदोलन, कारण क्या है, विद्रोह हो गए, किसने किए, किसानों ने। तो कारण क्या है कि टैक्स लाग वसूली, मतलब किसानों के द्वारा ठाकुर क्या टैक्स वगैरह कर वगैरह लेता था। तो कर दो प्रकार की भूमि पर, एक तो खालसा भूमि और एक होती थी जागीरी भूमि। खालसा भूमि थी शासकों के अधीन, शासक यानी राजा के अधीन, और जागीरी भूमि के राजा ने ऐसे असैनिक या सैनिक उपलब्धि पर दूसरे व्यक्ति को दे दी है, उसे कहते हैं जागीरी भूमि। और राजा विशेष अंग्रेजों के बाद में संधि हो गई। संधि होने के बाद कुछ कर है वो निर्धारित किए गए, जैसे कि चौरी कर, तलवार बंधाई कर, लाल कुंता कर, सुट्टा बाटी कर, पावना लाग, जाजम कर, खिचड़ी लाग और आबियाना लाग। ये क्या कुछ है, ये किसानों के द्वारा लिए जाते थे प्रताड़ित करके, यानी अगर वो देने के इच्छुक है या फिर ना तब भी लिया जाता था। तो ये छोटी सी चीज है राजस्थान में किसान आंदोलन। और कल से या फिर अगले वीडियो में आपका आएगा बिजोलिया आंदोलन। कौन सा, बिजोलिया आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। बाद में बेंगू किसान आंदोलन, जितने भी राजस्थान में किसान आंदोलन हुए हैं, क्या जितने भी राजस्थान में किसान आंदोलन हुए हैं सभी की चर्चा आपको इस प्ले लिस्ट के माध्यम से मिलेगी जरूर। अगले में बिजोलिया आंदोलन, विजय सिपत्ति, साधु सीताराम दास, हर एक छोटी से छोटी जानकारी भी उस वीडियो में मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये छोटी सी जानकारी या फिर राजस्थान में किसान आंदोलन की जो शुरुआती वीडियो है, अगर ये आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और भी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।